मोटू पहाड़ीबाज सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ निक पर। Watch full episodes on Jio देखा उर्वशी, इंसानों के कुंफू से ज्यादा अच्छा और पावरफुल है मेरे नर पशुओं का कुंफू। इनमें इंसान के दिमाग और टैलेंट के साथ साथ जानवरों की ताकत और इंस्टिंक्ट भी है। ये एक बहुत ही डेंजरस और डेडली कॉम्बिनेशन है। इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ऊपर वाले, अब इस दानव से कौन बचाएगा? जिन्हें 50 कार्स के ऊपर से जंप करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और इस रिकॉर्ड को चैलेंज करने आए हैं मोटू पतलू। पतलू ने 30, 40, 50, 60, ओहो, ये क्या? ये तो स्टेडियम के बाहर निकल गए। इन्होंने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। ब्रेक मारो मोटू, ब्रेक मारो, ब्रेक मारो। श्रीनगर में आपका स्वागत है। हिमालय के सर्वश्रेष्ठ कुंफू मास्टर हिम नरेश, आप यहाँ कब आए? आज ही आया। मेरा पोता टिमटिम गायब हो गया है। कुछ दिन पहले की बात है। दादाजी, मोटू पतलू के पास जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। अभी क्या अभी? ओह, तो तुम्हें उनकी बहुत याद आ रही है। वैसे याद तो मुझे भी आ रही है उन लोगों की। वो बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे मोटू जैसा शिष्य कोई नहीं मिला। तो बोलिए ना कब चलेंगे? जल्दी ही चलते हैं। मैं तैयारी करता हूँ, तब तक तुम खाना खा लो। तो चलो अब खाना खाते हैं टिमटिम। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, जल्दी जल्दी चीटिंग और उसके बाद गोइंग टू स्लीप। चीटिंग नहीं, ईटिंग, ईटिंग कहते हैं। वही तो।
तालाब से कोई 4 हाथ वाला दानव उसे उठाकर ले गया है। मैंने बहुत ढूंढा उसे, वो नहीं मिला। वो दानव 4 हाथ वाला हो या 14 हाथ वाला, अरे उसने हमारे टिम को उठा के ले जाने की हिम्मत कैसे की? मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे संभव है। दानव हमारे पहाड़ में कैसे आ गया और फिर पूरे गांव के लोगों को छोड़ के टिम को ही क्यों ले गया? मैं जब तक आया तो वो जा चुका था। टिम था ही नहीं और न ही उसकी पेंटिंग थी। क्या तुम लोग टिम को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? अरे जरूर करेंगे। हम टिम के लिए अपनी जान तक लड़ा देंगे। क्यों दोस्तों? तो फौरन चलो, हमें एक पल की भी देरी नहीं करनी चाहिए। टिम तुम जहाँ भी हो, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। इस बार भी मैं अद्भुत मानव कुंफू चैंपियनशिप में से बेस्ट फाइटर चुन के अद्भुत मानव बनाऊंगा और अपनी सेना में शामिल कर लूंगा। अरे वाह 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 मोटू पतलू, अब टिम मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। मुझे पक्का भरोसा है। वो क्या कहते हैं, बिलीविंग है। तो हिम नरेश, हम अभी के अभी टिम को ढूंढने के लिए निकलते हैं। हमारे पास आराम करने का बिल्कुल समय नहीं है। हम चलते हैं। हाँ, चलो मैं भी आपके साथ टिम को ढूंढूंगा। बड़े भैया, आपने टिम को कहीं देखा? अरे नहीं भाई, हमने तो नहीं देखा। क्या आपने टिम को किसी के साथ जाते हुए देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। टाइगर के वार से बचना संभव है, लेकिन टाइगर चैंग के वार से बचना असंभव। तुम भी यहाँ अद्भुत मानव कुंफू चैंपियनशिप में हिस्सा लेने आए हो, लेकिन अब वापस नहीं जा सकोगे। अरे हम यहाँ किसी अद्भुत मानव चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए नहीं आए हैं। टिम गुम हो गया है और हम उसे ढूंढने आए हैं। सुना दोस्तों, हिम नरेश ने टिम को ढूंढने के लिए नमूनों की फौज बुलाई है। इसी नमूने की फौज ने तुम्हारा नमूना बना दिया था, ये मत भूलो। मैं कुछ नहीं भूला हूँ और ना ही तुम्हें भूलने दूंगा। आज पूरा हिसाब होगा। टाइगर के वार से बचना संभव है, लेकिन टाइगर चैंग के वार से बचना असंभव। टाइगर चैंग, ये तो सरासर धोखा है। तुम फाइटर नहीं, कायर हो। चूहे, शेर से जुबान लड़ाता है। आसमान से गिरे और डॉगी बैठ के और रुक जा। डॉगी मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे ब्रा, कैसे मेरी सभी, रुक जा यार, रुक जा। पुलिस
वालों के कितने बुरे दिन आ गए हैं। मुर्गी का बच्चा भी यहाँ के दिखा के जाता है। बुढ़ी बाबा, इधर चढ़ा तो दिया, अब उतारेगा कौन? उतारो, हमको नीचे उतारो। अरे हमको उल्टा लटकने का बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है। मोटू, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मेरे दुश्मन होके भी तुमने मुझे बचाया। देखो टाइगर चैंग, मैंने कभी तुम्हें दुश्मन नहीं माना। तुम हिम नरेश के बेटे जैसे हो और वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। वो दूसरी बात है कि तुम उनसे नफरत करते हो। वो मुझे मिस करते हैं? इतना सब होने के बाद भी? टाइगर चैंग, तुम एक बहादुर इंसान हो, लेकिन माफी मांगने से डरते हो। इस गलती को सुधारने का एक मौका है। टिम टिम को ढूंढने में तुम हमारी मदद करो। ठीक है, मैं टिम टिम को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। अब मैं टिम टिम के मिल जाने के बाद ही हिम नरेश से मिलूंगा और उनसे माफी मांगूंगा। बस ये बताओ, उसे जो लोग ले गए वो दिखने में कैसे थे? They look like tall मानव, 4 हैंड। सॉरी, नो मानव, वो था एकदम दानव। क्या दाना? पर दाना तो यहाँ कहीं नहीं है। हाँ, पर मैंने सुना अद्भुत मानव कुंफू चैंपियनशिप में दानव जैसे लोग भी हिस्सा लेते हैं। कहीं वही तो नहीं? फिर तो हमें वहाँ जाना चाहिए। मैं वहाँ वैसे भी जाने वाला था। मैं जाके टिम टिम को वहाँ ढूंढता हूँ, तुम लोग यहाँ ढूंढो। ओके, ऑल द बेस्ट। सुनकर अच्छा लगा कि कम से कम टाइगर चैंग को अपने किए पर पछतावा तो हुआ। लेकिन हिम नरेश, ये अद्भुत मानव कुंफू चैंपियनशिप है क्या? कुछ खास जानकारी नहीं है इसके बारे में, लेकिन कुछ लोगों से मैंने भी सुना है कि इस तरह का कोई कुंफू चैंपियनशिप होती है। कोई कुंफू मास्टर डॉक्टर स्नेक है जो ऐसे चैंपियनशिप पिछले 2-3 साल से करवा रहा है, लेकिन मेरे पास कभी कोई इनविटेशन नहीं आया, इसलिए मैं भी कभी गया नहीं। उड़ी बाबा, वो सब छोड़ो और ये सोचो कि टीम टीम का पता कैसे लगाया जाए। अरे अब तो ऊपर वाला ही हमारी मदद कर सकता है। बड़े भैया, मैं पेड़ नहीं हूँ। आपकी ट्रेन गलत प्लेटफॉर्म पे आ गई है। सही प्लेटफॉर्म वो वहाँ है। रुको, वो कोई मामूली कबूतर नहीं है। वो मैसेज लेकर आया है, पकड़ो उसे। अगर टिम टिम को ढूंढना है तो अद्भुत मानव कुंफू चैंपियनशिप में हिस्सा लो। टिम टिम यही मिलेगा। ये चैंपियनशिप गोल्डन वैली में हो रही है।
गोल्डन वैली, गोल्डन वैली। अरे मुझे पता है, मालूम है मुझे, वहाँ का रास्ता बहुत खतरनाक है, बर्फ से भरा है। दादाजी, आप वहाँ नहीं जा सकते, आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है। कुछ भी हो, मुझे जाना ही होगा और उस चैंपियनशिप में हिस्सा लेना ही होगा। मैं अपने टिम के लिए कुछ भी करूंगा। हमारे रहते आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन का क्या मतलब है? क्या आपको हम पर भरोसा नहीं? ठीक है, जैसा तुम लोग ठीक समझो। मैं रुकता हूँ, पर तुम लोग मुझे फोन पर खबर देते रहना। ओके, हम लोग अब सुबह ही निकल लेते हैं। साथियों, मुझे याद है यहाँ आगे से छोटा सा कट है। हाँ, आ जाओ। उड़ी बाबा, अगर ये छोटा कट है तो फिर बड़ा कट क्या होता है? इतने बड़े पहाड़ को छोटा कट बोलता है। छोटा कट मीन्स शॉर्टकट। अरे स्कूल में अंग्रेजी नहीं पढ़ी क्या? अब गोइंग सुन सुन, टीचिंग टीचिंग, ओके? टीचिंग नहीं, रीचिंग रीचिंग रीचिंग। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? टी और आर का ही तो फर्क है। अरे इतना क्यों चिल्ला रहे हो? शब्दों को मत पकड़ो, रास्ता पकड़ो, समझे? कैच द वे। आइडिया। भैया, आगे जाने को रास्ता ही कहाँ है? आगे तो बादल ही बादल है। ये जो बास्केट्स दिख रहे हैं, आप लोगों को इसी में बैठ के जाना है, पर आगे आपको खतरों का सामना करना होगा। जो इन खतरों को पार करेगा, वही अद्भुत मानव कुंग फू चैंपियनशिप में हिस्सा लेने पहुंच सकता है। वो हम पे अटैक करने वाले हैं। मैं देखता हूँ। स्टॉप, स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। वहीं रुक जाओ। तुम्हें कानून की कसम, भारत माता की कसम, हिंदुस्तान की कसम, रुक जाओ, रुक जाओ। मोटू बचाओ।
ये किसी का घर है या चिड़ियाघर? ऐसा नौरपोश लोग तो हम अपना 20 साल का तजुर्बा में कभी नहीं देखा। सुनो सुनो, सब लोग अपने अपने रूम में जाकर आराम करो। डॉक्टर स्नेक कल सुबह अद्भुत मानव चैंपियनशिप में आप सबसे मिलेंगे। अरे पतलू, इन सब नर पशुओं में टिम टिम को हम कैसे ढूंढे? मोटू, अगर तुम होते तो ये लोग मुझे यहाँ पकड़ के कभी नहीं ला पाते। तुम कहाँ हो मोटू? मुझे आकर बचा लो मोटू, प्लीज। मुझे दादाजी के पास ले चलो। मुझे अब बहुत डर लग रहा है। मुझे दादाजी की बहुत याद आ रही है। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तुम कहाँ हो मोटू? कल अद्भुत मानव चैंपियनशिप में तुम्हें हमारे साथ आना है। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। हुक्म मानना सीखो, हुक्म मानना। जो कहा जाए वो करो, वरना मुझे सख्ती से काम लेना होगा। खाना खा लिया है तो सो जाओ। नर पशुओं का मेला लग गया। डॉक्टर स्नेक ने कितने सारे क्रीचर बना डाले हैं। बड़े भैया, टिम टिम यहाँ आएगा क्या? मोटू मेरे भाई मेरे यार, अगर टिम टिम यहाँ होगा तो जरूर आएगा। वैसे सब लोग तो यहाँ आ रहे हैं, तो टिम टिम को भी आना तो चाहिए। हाँ। अरे क्या कर रहे हो? बार बार टिम टिम का नाम लेकर जानबूझ के पकड़वाओगे क्या? किसी को हमारे ऊपर जरा भी शक हो गया तो ना खुद जा सकेंगे और ना टिम टिम को ले जा सकेंगे। अरे हमें अपने मिशन को बड़े चुपचाप ढंग से अंजाम देना होगा। शांत हो जाइए, जादूगरों के जादूगर डॉक्टर स्नेक आ रहे हैं। एक बार की बात समझ में नहीं आती है क्या? तुम इस तरह से उसकी जान खतरे में डाल दोगे। फिलहाल चुपचाप खड़े रहो। यस, मोटू पतलू यहाँ आ गए। अब वो जरूर मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। रहस्य और रोमांच से भरी डॉक्टर स्नेक की इस जादुई नगरी में आप सबका स्वागत है दोस्तों। मेरे सीरियस चेहरे पे मत जाना, मैं हंसता कम हूं, क्योंकि जब डॉक्टर स्नेक हंसता है तो जमाना रोता है। चैंपियनशिप शुरू की जाए। पहली फाइट है गोरिल्ला मैन वर्सेस शाकाल।
दूसरा योद्धा कभी वार नहीं करता, लेकिन तुम ये सब बातें क्या समझो? अरे तुम तो पहले से ही जानवर बन चुके हो। आओ मेरे साथ फाइट करो। अरे ये क्या कर रहे हो? ये सब गलत है। तुम इंसानों की फाइट जानवरों से करवा रहे हो, वो भी एक एक के साथ। तुमने दो छोड़ रखी है। ये फाइट का नियम नहीं है। तो तुम्हें अपने जादू पर इतना घमंड है? अरे मैं भी जादूगर ही हूँ। अब तुम मुझे अष्टमी तक टाइम दो, फिर मैं अपने जादू से सबको एनिमल बना दूंगा और तब फाइट बराबर की होगी। फिर मैं देखूंगा और सब लोग देखेंगे तुम्हारे फाइटरों के साथ साथ तुम्हारा भी दम। कहाँ के नियम, यहाँ के नियम, कायदे, कानून, अदालत, सब मैं हूँ। यहाँ ना कुछ सही है और ना ही गलत। जो मुझे अच्छा लगता है वो सही है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो गलत है। आज ही लड़ो और जीतो या हार कर जाओ। बस। अब क्या कर रहे हो? अष्टमी में सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। चलो देख लेते हैं क्या वो सचमुच ऐसा कर सकता है। अगर उसने अपने दोस्तों को जानवर बना दिया तो फिर हम उसे बंदी बनाएंगे और उसकी ताकत का इस्तेमाल भी हमारे ही काम आएगा। जाओ, अष्टमी तक का टाइम दिया। अपने दोस्तों को जानवर बना के यहीं मिलो। जाओ। दोस्त हो के तुमने मुझसे इतना बड़ा राज छुपाया। अरे तुम जादूगर हो, आज तक नहीं बताया। तुम हमें भी जानवर बना सकते हो, पहले क्यों नहीं कहा? आज से मेरी तुम्हारी दोस्ती खत्म। अरे अकल के दुश्मनों, मैं कोई जादू वादू नहीं जानता। मैंने अष्टमी और जादू का नाम लेकर टाइम लिया है ताकि हम लोग टिम को ढूंढ के भाग सके, वरना फाइट में पता नहीं क्या होगा और उन एनिमल से लड़ना बहुत ही मुश्किल है। आज रात ही हम टिम को यहाँ से लेकर भाग जाएंगे। अरे मतलब कैसे? खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आइडिया। अरे ये दांत किसके हैं? मेरे नहीं है। मेरे भी नहीं, तेरे भी नहीं, तो किसके हैं? किसी के तो होंगे। वो भाग क्यों रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है, पीछा करो। अब क्या करें? आइडिया। चिंगम
विक्रम सर, फायर करो। स्टॉप, स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। वहीं रुक जाओ, तुम्हें कानून की कसम, रुक जाओ, रुक जाओ। मोटू तुम जाओ, टिम को ढूंढो, हम इन्हें देखते हैं। ओके बकू। रुक जाओ। मोटू आप आ गए, आप आ गए। मैं आपको बहुत याद कर रहा था। मुझे जल्दी ले चलो मोटू, मुझे यहाँ बहुत डर लगता है। मुझे जल्दी ले चलो। अरे डरो नहीं टिम, तुम तो एक बहादुर बच्चे हो, हिम्मत रखो। अरे हम तो तुम्हें लेने ही आए हैं। फिलहाल मुझे छोड़ दो, गार्ड मेरा पीछा कर रहे हैं। नहीं मोटू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। मैं अब और यहाँ नहीं रह सकता। देखो टिम, थोड़ी समझदारी से काम लो। ऐसे ना तो तुम यहाँ से निकल पाओगे और हम भी पकड़े जाएंगे। वो डॉक्टर स्नेक बहुत मायावी है, तो अकल से काम लेना पड़ेगा। बस अब हम ऐसा खेल खेलेंगे कि सांप निकल जाए और लोग लकीर पीटते रह जाए, यानी तुम यहाँ से फुर भी हो जाओ और ये लोग हमें पकड़ भी ना पाए। हाँ प्रॉमिस? अरे पक्का प्रॉमिस। तुमने हमें क्यों बचाया? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मैंने ही आपको यहाँ बुलाया है ताकि टिम को आप यहाँ से ले जा सकें। इसका मतलब वो चिट्ठी आपने भेजी थी? यस, और टिम हमारा ही बेटा है। डॉक्टर स्नेक उसके पिता हैं और मैं उसकी माँ। कुछ साल पहले की बात है। डॉक्टर स्नेक, जिनका असली नाम हिमपुत्र है, विदेश से पढ़कर आए थे। वो अक्सर साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में बिजी रहते थे। एक दिन उनके लैब में कुछ धमाका हुआ।
ये मैं हूं हिमपुत्र। कोई बात नहीं, सोचा था सांप के पावर्स मेरे बदन में आ जाएंगे, लेकिन उसका चेहरा भी आ गया। कोई बात नहीं, मैंने दुनिया में एक नया आविष्कार किया है। I am great. I am the greatest scientist of the world. तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं कुंग-फू को और इम्प्रूव कर रहा हूँ। सोचो, अगर एनिमल्स कुंग-फू करेंगे तो ह्यूमंस से ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज दे आर मोर पावरफुल। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी एबिलिटी टू फाइट, उनकी ताकत ह्यूमंस से ज्यादा है। इसलिए मैं ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था कि एनिमल्स का डीएनए ह्यूमंस में डाल के उनमें एनिमल्स की फुर्ती, चुस्ती और कैरेक्टरिस्टिक्स डाले जा सकें। मेरा एक्सपेरिमेंट एक स्टेप आगे हो गया। मुझे एनिमल का फेस भी मिल गया। अब मैं अलग अलग नर पशु बना के उन्हें कुंग-फू एक्सपर्ट बनाऊंगा। पिताजी तुम्हें यहाँ एक दिन भी नहीं रहने देंगे। तुम नेचर के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। टिम को लो और चलो यहाँ से। अरे वो छोटा है, तुम्हें देख के डर जाएगा। उसे साथ ले चलना ठीक नहीं। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो यहाँ से, इससे पहले कि पिताजी यहाँ आ जाए। और हम वहाँ से भागकर यहाँ आकर बस गए। यहाँ डॉक्टर स्नेक ने फिर कई आदमियों पर ये एक्सपेरिमेंट ट्राई किया और उन्हें भी जानवर बना दिया। वो सिर्फ कुंग-फू एक्सपर्ट्स को ही यहाँ चैंपियनशिप के बहाने बुलाते हैं और उन पे एक्सपेरिमेंट्स करके उन्हें जानवर बना देते हैं और लोगों को कहते हैं कि वो जादूगर हैं। अरे हमें तो पहले से ही पता था कि वो जादूगर वादूगर कुछ नहीं है। ये तो साइंस का ही करिश्मा है। हाँ, और जहाँ वो धुएं से प्रकट होते हैं वहाँ नीचे टनल होती है। वो टनल से आते जाते हैं। मैं भी उनके एक्सपेरिमेंट का शिकार बनके मर्मेड बन गई और मैंने ही अपने सीक्रेट ट्रैवलिंग के लिए ये वाटर टनल बना के रखी है। लेकिन मुझे अब डर इस बात का है कि कहीं वो टिम को भी जानवर ना बना दें। उड़ी बाबा, कोई सा पिताजी अपने ही लड़के को जानवर बनाना चाहता है। हाँ, इसीलिए तो तुम लोगों को यहाँ बुलाया था। लेकिन अब सिक्योरिटी इतनी टाइट हो जाएगी कि तुम लोग वैली से बाहर भाग ही नहीं सकते। फिर तो अष्टमी आने पे हमें लड़ना ही होगा। तो ठीक है, तुम ही लड़ लेना। देखते नहीं, डॉक्टर स्नेक के पास उन जानवरों की पूरी फौज है। उनसे लड़ने के लिए उन्हीं की जैसी ताकत चाहिए। हाँ, ताकत नहीं, ट्रेनिंग की जरूरत है तुम्हें उन जानवरों से लड़ने के लिए। और वो ट्रेनिंग मैं तुम्हें दूंगी। कौन थे वो? कौन थे? और यहाँ क्या ढूंढ रहे थे? सर, कुछ पता नहीं चल सका। तो पता करो वो कौन थे, क्यों आए थे और हमारे सैनिकों से बच कैसे गए? वो भी एनिमल के भेष में थे डॉक्टर स्नेक। ये कैसे हो सकता है? तुम लोग बारी बारी से इन जानवरों को देख के प्रैक्टिस करो। उनका बिहेवियर, उनके चलने का तरीका, उनके उठने बैठने का तरीका। तुम्हें लगना चाहिए कि तुम नहीं वो हो। यानी कि तुम लोग ये महसूस करो कि तुम लोग जिस जानवर की प्रैक्टिस कर रहे हो वो खुद तुम ही हो।
चैंग, तुम सिर्फ देखो, डोंट प्रैक्टिस। पैर की चोट और खराब हो जाएगी। मोटू, यू प्रैक्टिस। ओके। टाइगर चैंग, तुम वॉच के वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हाँ, रेनिंग लो, रेनिंग। हाँ। ओए माँ, रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग। सिर्फ आर और टी का ही तो फर्क है। अरे इतना चिल्ला क्यों रहे हो? समझ में नहीं आता। डोंट फॉरगेट योर बेसिक लेसन। हिम नरेश पहली बात सिखाते हैं, फोकस एंड फेथ। वो बंदर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच क्यों कूद जाते हैं? क्योंकि उन्हें अपने ऊपर फेथ है कि वो वहां पहुंच जाएंगे। उनका फोकस क्लियर है। सामने तमाम ब्रांचेस हैं, लेकिन किस ब्रांच को पकड़ना है वो फोकस क्लियर है। फोकस एंड फेथ। हैव फेथ इन योरसेल्फ। अच्छी बात है। अरे मोटू, फोकस फोकस फोकस। ये टिम की जिंदगी का सवाल है। कॉपी करना भी नहीं आता। हम तुमको कॉपी करके बताता है। अरे इस काम का हमको 20 साल का तजुर्बा है। मॉम, मैं आपको छोड़ के जाना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ रहना भी नहीं चाहता। आप भी हमारे साथ चलो ना। चलो, हम सब भाग जाते हैं। मैं तुम्हारे पापा को छोड़ के नहीं जा सकती बेटा, और वो तुम्हें भी यहीं रखना चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ रहकर इन जानवरों की तरह ही जानवर बन जाओ। इसीलिए मैंने मोटू पतलू को बुलाया है तुम्हें ले जाने के लिए। टिम, तुम अंदर जाओ। तो वो तुम हो जिसने मेरी पीठ में छुरा भोंका। तुमने मोटू पतलू को इसलिए बुलाया कि वो मेरे ही बेटे को मुझे से दूर ले जा सके।
तो क्या करूं? एक दिन आप उसे भी मेरी तरह जानवर बना देंगे, जैसे मुझे बना दिया है। ओह, तो ये बात है। मैं सोचता था तुम मेरे साथ हो, लेकिन तुम ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन निकली। नो, आई एम ऑलवेज विद यू। लेकिन मैं इस मैडनेस का हिस्सा अपने बेटे को नहीं बना सकती। वो हमेशा डरा, सहमा, घबराया हुआ रहता है। उसके मासूम दिल पे क्या बीतती होगी, कभी आपने सोचा है? पर मैं अपनी आंखों के सामने अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। तभी तो तुमने मोटू पतलू को बुलाया। तो तुम्हें क्या लगता है वो मेरा विजन फेल कर देंगे? फेल कर देंगे? वो मूर्ख, वो नमूने। अरे मैं उनको यहाँ नर पशु बना के रखूंगा। जिंदगी भर नहीं है हमारे पास। कल अष्टमी है और तुम्हें कल लड़ना होगा। याद रखो, अब हमें टिम टिम को लड़के ले जाना होगा। चुपचाप ले जाना नामुमकिन है। तुमने कर दिखाया। यस। मोटू, यहाँ आओ। मेरी यार, तुम सुनोगे तो पागल हो जाओगे। हाँ, क्या बात है, जल्दी बताओ। मैंने उसका एंटीडोट बना लिया है यार। जिस दवा से डॉक्टर स्नेक इंसानों को जानवर बनाता है, अब मैं सबको जानवर से वापस इंसान बना दूंगा। फिर वो सब इंसान बनकर हमारा साथ देंगे यार। हाँ। ये तो सचमुच खुशी से पागल हो जाने वाली बात है। यू आर ग्रेट डॉक्टर झटका। यू आर ग्रेट 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 ग्रेट। कानून की कसम। ओके, तो ठीक है बड़े भैया, हम पहले टिम टिम को वहाँ से ले आते हैं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हम सबको नॉर्मल करने में लग जाए और डॉक्टर स्नेक टिम टिम को कहीं लेकर और भाग जाए। पतलू आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये चक्कर क्या है? कहीं कोई गार्ड नहीं दिख रहा। ये
तूफान की पहली का सन्नाटा लग रहा है, यानी कि खतरा हमारे चारों तरफ मंडरा रहा है। समझ गए, मगर थोड़ी देर से समझे। तुम लोग निकल जाओ मोटू पतलू, मैं इन्हें रोकता हूँ। अच्छा है, यहाँ से निकल लो। भागो भागो भागो, कहाँ तक भागोगे? टिम चलो, अभी निकलते हैं, इसी वक्त। उसने तुम्हारे गले में एक नीडल चुभोई है और अब तुम थोड़ी ही देर में सो जाओगे। जानते हो, जब डॉक्टर स्नेक हंसता है तो जमाना रोता है। अरे टिम तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसमें भी मैंने ऐसी ही कोई दवा इंजेक्ट की है। अब वो वही करेगा जो मैं कहूंगा। ये समझ लो, मैंने उससे हिप्नोटाइज कर दिया है। मैं जादूगरों का जादूगर हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। वेलकम टू माई वर्ल्ड। तुम एक अच्छे फाइटर हो। अब देखना, मैं तुम्हें किस जानवर का रूप देता हूँ। ऐसा रूप जो सबसे शक्तिशाली हो। You will be the best of my lord.
जब डॉक्टर स्नेक हंसता है तो ज़माना रोता है। मोटू का तो कल से कुछ पता नहीं, अब क्या करें? पतलू, उम्मीद है कि तुमने अपने जादू से अपने दोस्तों को जानवर बना दिया होगा। तो आओ, सबसे पहले कौन लड़ेगा? अरे, ये इतनी खामोशी क्यों है भाई? क्या कोई लड़ना नहीं चाहता? अरे हाँ, किसी में हिम्मत नहीं? अरे हाँ, यहाँ तो कोई जानवर भी नहीं दिख रहा है पतलू के साथ। क्यों पतलू, क्या कोई जानवर नहीं बनाया तुमने? ये तो सब पहले जैसे ही है। इसका मतलब है कि तुम जादूगर नहीं हो। कोई जादूगर नहीं है सिवाय मेरे। मैं ही हूँ दुनिया का एकमात्र अकेला, the one and only, सबसे बड़ा जादूगर। अरे तुम भी जादूगर नहीं हो, तुम सबको बेवकूफ बना रहे हो। तुम एक साइंटिस्ट हो और एनिमल्स के डीएनए को इंसानों में डालकर इस तरह एक क्रीचर बना रहे हो, लेकिन हमने उसका एंटीडोट ढूंढ लिया है। डॉक्टर झटका दिखाओ। मैंने बड़े ध्यान से सब एनिमल्स को स्टडी किया, मैंने बड़ा दिमाग लगाया। मैं भी एक महान साइंटिस्ट हूँ यार। मेरा बचपन खेल कूद में नहीं गुजरा, मेरा बचपन सिर्फ साइंस की रिसर्च में गुजरा है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने दोस्त मोटू पतलू का। यार, अरे तुम्हें क्या जरूरत थी भाषण देने की? सॉरी यार, ऐसा मौका ओ यार कभी कभी मिलता है सैकड़ों लोगों के सामने अपना टैलेंट दिखाने का। ओ यार, हाँ यार, सॉरी यार। डॉक्टर झटका, अब हमारा भी टैलेंट देख लो। हमको इस काम का 20 साल का तजुर्बा है। जब डॉक्टर स्नेक हंसता है तो ज़माना रोता है। अब तुम रोना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारा एंटीडोट और तुम मेरे कब्जे में हो। और देखो, मेरा नया आविष्कार आ रहा है, मोटू द लायन मैन। ये नहीं हो सकता। मोटू मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये तुम्हें क्या हो गया? मेरे दोस्त को ठीक करो प्लीज। हम यहाँ से चले जाएंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे, फिर कभी यहाँ नहीं आएंगे। प्लीज मेरे दोस्त को ठीक कर दो डॉक्टर स्नेक, प्लीज। मैंने कहा था ना, जब डॉक्टर स्नेक हंसता है तो जमाना रोता है। बुढ़ी बाबा, आप क्या होगा? ये मोटू तो शेर बन के उसी के साइड हो गया। मैं तो मोटू से पहले भी नहीं लड़ पा रहा था, अब कैसे लड़ूंगा? अब तो वो बहुत पावरफुल हो गया होगा। सुनो दोस्तों, मोटू का दिमाग इस समय उसकी दवाओं के असर में है। अगर हम उसे पुरानी बातें याद दिला दें तो इस रूप में भी मोटू हमारा ही साथ देगा। मेरा एंटीडोट चला गया तो कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। और
दोस्ती से बड़ी दवा और दोस्ती से बड़ा एंटीडोट कोई नहीं यार। मोटू पतलू की दोस्ती तो मशहूर है। पतलू, अगर तुम उसे अपने साथ गुजारे पुराने दिन याद दिला दो तो उसका दिमाग उन दवाओं के असर से निकल जाएगा और वो ठीक हो जाएगा यार। वो इस रूप में भी हमारे साथ मिलके उनसे लड़ेगा। हाँ ओके, मैं उससे लड़ूंगा और लड़ते हुए उसे अपनी दोस्ती की याद दिलाऊंगा। मोटू से मैं लड़ूंगा। वाह वाह, मोटू से पतलू लड़ेगा। दो दोस्तों के बीच युद्ध होगा। देखते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन कोई भी जीते, हार तो दोस्ती की ही होगी। मोटू, मोटू, तुम मोटू हो और मैं तुम्हारा प्यारा दोस्त पतलू। याद करो मोटू, कुछ याद आ रहा है? हाँ मोटू, मोटू। कैसे हो सकता है? मेरी दवा का असर कैसे जा सकता है? मोटू का दिमाग सेंस में कैसे आ गया? डॉक्टर स्नेक, दोस्ती कभी नहीं हारती, दोस्ती सिर्फ जीतती है। अब देखो मोटू पतलू की जोड़ी का कमाल। पतलू, ये लो गन। गन पकड़ो, गन पकड़ो। चलो शुरू हो जाओ।
कितना भी बड़ा हो, उसके बदन के जॉइंट्स कमजोर ही होते हैं। हिट हिम। इन्होंने मेरा सारा आतंक खत्म कर दिया। अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। टाइगर चैंग, तुम जाओ, टिम टिम और उर्वशी की मदद करो। टिम टिम को घर ले जाओ, कहीं रुकना मत। मुकरी, तुम साथ जाओ। ठीक है। हो गया। चिंगम और चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। कभी भूलना मत। चल मेरे घोड़े, अगर भूल जाओ तो ये नारियल की मार याद कर लेना, अपने आप सब याद आ जाएगा। बचाओ मम्मी। तुम लोग जाओ, इन्हें हम रोकते हैं। अभी मेरा आखिरी दांव बाकी है। डॉक्टर स्नेक, ये सब मत करो, हम तुम्हें घर ले जाने आए हैं। सभी स्नेक्स का डीएनए अपने अंदर इंजेक्ट कर लूंगा। देखता हूँ मोटू पतलू कैसे मुझे हराते हैं। मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा। मोटू पतलू कहाँ है?
वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे, यकीन मानो। और वो तुम्हारे पापा को साथ लेकर आएंगे। वो इतनी जल्दी हार नहीं मानते। ये चीटिंग है। बस करो डॉक्टर स्नेक, अब घर चलो। अरे हम लेने तो टिम को आए थे, लेकिन अब तुम्हें भी ले जाएंगे। नहीं नहीं, इस रूप की वजह से तो मैं वहां से भाग आया था। मैं वापस नहीं जा सकता। मुझे इंसानों को ऐसा रूप तो देना आता है, लेकिन उन्हें ठीक करना नहीं आता। मार सुटिया पापड़ वाले नु, ओ मुझे तो आता है ना यार। ओ मैं किस दिन काम आऊंगा? मैंने सबके लिए एंटीडोट तैयार कर ली है यार। हाँ थैंक यू डॉक्टर झटका। थैंक यू मोटू पतलू, तुमने मुझे बचा लिया और मेरे बेटे को भी इस दलदल में फंसने से बचा लिया। मुझे सही रास्ते पे ले आए। चलो अब घर चलें।
बेटे, मेरे बच्चे कहाँ थे तुम? कितने दिनों से गायब थे? तुम्हें अपने पिताजी की याद भी नहीं आई? अब तो बाप बेटे मिल गए। अरे अब मोटू पतलू को कौन पूछता है? मोटू पतलू, तुम सबका मैं जितना भी धन्यवाद करूं कम है। आज तुमने मेरे दोनों बेटों को लौटा दिया, टाइगर चैंग और हेमपुत्र। तुमने मेरी जिंदगी वापस लौटा दी। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है उर्वशी। टाइगर चैंग ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम वापस आ गई, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। आप अकेले में अपने बेटे से सारी कहानी पूछिए और जी भर के उससे बात कीजिए। तब तक मैं टिम टिम को कुछ करतब सिखाता हूँ। और मैं अभी 2 मिनट के लिए जाता हूँ और 2 घंटे में खाना बना कर लाता हूँ। यार, और मैं अब टिम टिम की मम्मी को ठीक कर देता हूँ। डॉक्टर झटका, मैं सोचता था कि मैं ही बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, पर आप तो... अरे इन्हें माइंड ट्रेनिंग दे रहा हो, जल्दी सीख जाएंगे। टिम टिम के पापा जानवरों का पावर इंसानों में मिक्स करके एक पावरफुल कुंफू आर्मी बनाना चाहते थे, जिसमें वो असफल रहे। लेकिन मोटू ने ये साबित कर दिया है कि ज्यादा पावर के लिए प्रकृति का संतुलन बदलने की जरूरत नहीं है। इंसान प्रैक्टिस से जितनी चाहे अपने अंदर पावर इंप्रूव कर सकता है। ओके टिम टिम, फोकस एंड फेथ। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.